फिल्म बट फिर कहानी में ट्विस्ट आया जब बॉर्डर 2 का टीजर आया। अपने साथ वीएफएक्स, ओवर एक्टिंग और थोड़ा एव गया। अरे कहना क्या चाहती है, सब कुछ तो नया है। लेकिन इसका पूरा एल्बम भाई टेंशन मत लो, एक्टिंग की वजह से वो चर्चे में नहीं है। वहां तक तो पहला दुश्मन तो हम ऑडियंस ही है। एक भाई ने कमेंट किया था कि आप सिर्फ प्रभास पर वीडियो बनाते हो, वहां पर वरुण धवन को कितना ट्रोल कर रहे हैं। तो मेरी जान, मैंने कहा था उससे कि जब बॉर्डर 2 का ट्रेलर आएगा या मूवी आएगी तो उस पर वीडियो जरूर आएगी। तो ये लो आ गई वीडियो। अब ये लोगों ने, बड़वे लोगों ने क्या किया है कि बॉर्डर 2 के ट्रेलर पर नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं। अब सब ने तो नहीं दिए हैं, लेकिन जितनों ने भी दिए हैं उन सब बड़वों को मैं बताने वाला हूं कि क्यों हर किसी मूवी के पीछे पड़े रहते हो, क्यों हर किसी मूवी के बारे में नेगेटिव बोलते हो, किसी के बारे में तो पॉजिटिव बोलो। जब गदर 2 मूवी आई थी तो ऑलमोस्ट सब क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज ही दिए थे, लेकिन मूवी पब्लिक को कितनी पसंद आई थी ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बॉर्डर 2 के साथ ऐसा ना हो, तो इसीलिए ये वीडियो आप फुल देख लीजिए। देखिए इसमें जो एक बंदा है ना, उसने बहुत नेगेटिव बोला है। तो चलिए पहले उन फिल्मी इंडियन का रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे बड़ी फिल्म बट फिर कहानी में ट्विस्ट आया जब बॉर्डर 2 का टीजर आया। अपने साथ वीएफएक्स, ओवर एक्टिंग और थोड़ा एवरेज सा म्यूजिक लाया। मुझे तो ये बात नहीं समझ आती, इनकी जो वीडियो होती है उसमें कौन सी एक्टिंग होती है। मतलब जो इंसान के एक्सप्रेशन होते हैं वो आप मेरे साफ साफ नोटिस कर सकते हो, लेकिन इनके कौन एक्सप्रेशन है, मतलब कुछ भी तो नहीं है। अगर इनको कोई बोले कि आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं होते, आपकी वीडियो अच्छी नहीं होती, तो इनको कितना बुरा लगेगा। वैसे वरुण धवन को भी बहुत बुरा लगता होगा जब ये ऐसे बोलती होंगी, क्योंकि इनको मिलियंस में लोग देखते हैं और ये बोलते हैं कि टीजर आया तो ओवर एक्टिंग, ओवर सब कुछ ओवर ओवर है। तो मतलब ये बहुत गलत बात है यार। आप किसी चीज के बारे में बोल रहे हो कि वो चीज बहुत नेगेटिव है और आप खुद को ही ओवर स्मार्ट समझ रहे हो, ये तो बेवकूफी है। थोड़ा कड़वा सच, टीजर नया दिखा क्या? मतलब वॉर दिखाने का तरीका कुछ अलग हुआ क्या? अरे कहना क्या चाहती है, सब कुछ तो नया है, इसलिए पब्लिक की डिमांड पर उन्होंने सीक्वल लाया और ये देखिए कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा। उनको पता था गदर 2 चलेगी, जरूर चलेगी, और पब्लिक ने वो कितनी पसंद की। लेकिन उनको भी पता था ऐसे नल्ले क्रिटिक्स जो होते हैं वो ऐसे ही करते रहते हैं, मतलब किसी मूवी के बारे में कुछ भी पास कर देते हैं। लेकिन पब्लिक डिसाइड करती है कौन सी मूवी को आर करना है, पार करना है, कौन सी मूवी को पसंद करना है, कौन सी नहीं। लेकिन अब पब्लिक भी कभी कभी इनके रिव्यूज के झांसे में फंस जाती है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है मिसमैच। जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको 2 कदम आगे ले जाने की, ना कि उसके नाम पे पैसे बनाने की। अब देखिए पब्लिक की डिमांड थी, लेकिन इन्होंने उसके अपोजिट बोला। मतलब ये चाहती ही नहीं कि जो मेकर्स हैं वो पैसे कमाएं, ये चाहती है कि मेकर्स वो करें जो हम चाहती है, मतलब इनके अकॉर्डिंग मूवी बनाए। अगर इनके अकॉर्डिंग मूवी बनने लग जाए ना, तो मुझे लगता है मूवीज में क्या पता नहीं क्या हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि इनकी चॉइस पर हर एक मूवी बनने लग जाए। अब इनकी चॉइस हर एक की चॉइस तो नहीं हो सकती, मतलब मेरी जो चॉइस है वो आपकी चॉइस तो नहीं हो सकती ना। इसलिए मैं किसी मूवी को अगर अच्छा बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि उस मूवी के बारे में सब अच्छा ही बोलें। लेकिन इनको ये कोई हक नहीं है किसी को ट्रोल करने का, किसी को नेगेटिव बोलने का। अगर तुरंत आप कुछ भूल जाते हो तो वो है इसमें डाले गए एक्शन सीन्स, क्योंकि मशीन्स और टेक्नोलॉजी में नहीं, आपकी याददाश्त कमजोर होगी ना, हमारी याददाश्त तो कमजोर नहीं है, क्योंकि हमें तो सीन्स याद रहते हैं कि कौन सा सीन कैसे हुआ था। मतलब अच्छे शॉट से कोई मसला नहीं है ऐसा कि जो भूल ही जाए इंसान, लेकिन इनकी याददाश्त कमजोर होगी जो ऐसी मूवी को भूल जाती है। मेरी शिकायत सबसे बड़ी यही है कि इमोशंस को सही से फिल्म से कनेक्ट कर नहीं अभी तो आपने कहा कि आपको ये सब सीन याद नहीं रहते, और अब आप कह रही हो कि इमोशनली टच नहीं करती। आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन इतना ही आप खुद के बारे में रोस्ट करोगे ये भी मुझे पता नहीं था। मतलब आपको यही नहीं पता कि आप बोल क्या रही हो और कैसे बोल रही हो और कैसे एक्सप्लेन कर रही हो। मतलब इतने वीडियोस में रीटेक होते होंगे आपके, लेकिन फिर भी ये बात आपकी समझ नहीं आती। इसका मतलब आपका जो है ना ये, तो इसका उतना लेवल यूज नहीं हो रहा है, थोड़ा कम ही हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ सब नकली है। सबसे खराब बात तो यही है कि 3 मिनट के ट्रेलर में एक सीन ऐसा नहीं आया जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रियल लाइफ हीरोज के सामने सर झुक जाए। अब इनको एक मूवी के सामने सर झुकाना है, लेकिन अब इनको वो किक नहीं मिली, इसीलिए बोल रहे हैं वो हमें ये नहीं हुआ, वो मतलब फलाना डिमका। मतलब इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स ये मूवी में घुसेड़ रही है, खुद की पर्सनल जो लाइफ है ना उसको भी ये वीडियो में घुसेड़ रही है। क्योंकि कभी कभी ये गुस्सा होती होंगी ना, तो ये कहती होंगी आज वीडियो बनाती हूँ, आज कोई नेगेटिव दिखनी चाहिए मुझे, मैं उसके बारे में ऐसा बोलूंगी। मतलब ये इतना नहीं सोचती कि अगर ये एक्टर इनको कभी रियल लाइफ में मिल जाए तो ये उनको क्या मुंह दिखाएगी। मतलब देखो एक्टर्स जो होते हैं उनकी रिस्पेक्ट सब करते हैं, जब कोई मिलता है तो मतलब इज्जत से मिलता है, लेकिन जब वो देखेंगे कि यही है वो जो मेरे बारे में इतना नेगेटिव बोल रही थी, तो क्या वो उनसे बात करना भी पसंद करेंगी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। मतलब इतना किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। मतलब कोई क्या ही आपका बिगाड़ रहा है, आप किसी की मूवी के बारे में क्यों नेगेटिव बोल रहे हो, क्यों किसी
किसी को बोल रहे हो उसको एक्टिंग नहीं आती। मतलब अब क्या आपको कौन-सी एक्टिंग चाहिए? खुद के बारे में भी सोचा करो, इंसान है, गलती होती है। मान लो कि किसी मूवी में किसी से गलती होती भी है, लेकिन आप उसको माफ़ करने के बजाय आप उसको ट्रोल करने लग जाते हो। ये बॉर्डर 2 मूवी है ना, ये बहुत अच्छी होने वाली है और ये पब्लिक बहुत पसंद करने वाली है। लेकिन ये नेगेटिव रिव्यूज़ देकर ये चाहती हैं कि ये मूवी डूब जाए। ऐसा नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब इसमें तुम सोच रहे हो कि धुरंधर जैसा कुछ देखने मिल जाएगा, तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन ही गलत है भाई। ऑल्दो जी सीरियस मूवी बनाने की कोशिश करी है, ऐसा लगता है। देखिए, हमारे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गदर 2 के हैं। हमें पता है कि गदर 2 की तरह ये भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन यहाँ आपका जो दिमाग है ना, वो आपको गलत डायरेक्शन में ले रहा है। वो आपको बता रहा है कि इसके एक्सपेक्टेशन गलत रख रहे हो आप, मतलब आप खुद ही एक्सपेक्ट अलग कर रहे हो और खुद ही बता रहे हो। ये तो थोड़ा रिव्यू आपका ओवर हो जाता है जी। और हाँ, इन्होंने ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोला, पूरा पॉजिटिव ही ऑलमोस्ट बोला, तो ये उन दीदी को समझाते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो आपने रिव्यूज़ देखे ना, ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जान। आगे जो रिव्यू आने वाला है ना, भाई उसके बारे में क्या ही बताऊँ, इतनी नेगेटिविटी। लेकिन इसका पूरा एल्बम भाई 50 मिनट का है। 3 सवा 3 घंटे की फिल्म में पूरे 50 मिनट गाने होंगे तो देखिए ऐसा नहीं है, मतलब जो एल्बम है 50 मिनट की, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे 50 मिनट आपको गाने ही सुनने पड़ेंगे। ये बिल्कुल 20 मिनट के होंगे जो मूवी में आपको स्पेशल कट्स करके दिखाई जाएँगे और स्टार्टिंग का एंड का तो वो आप काट लीजिए क्योंकि वो आपको ज़्यादा नहीं देखना पड़ता है। एंड में तो आप चले जाते हो, मतलब हर सीन के साथ हर सॉन्ग अगर परफेक्ट तरीके से लगाया जाए, तो भाई मूवी का जो मज़ा है ना, वो 10 गुना बढ़ जाता है। फेमस और चर्चे में है वो है हमारे वरुण धवन। हाँ, टेंशन मत लो, एक्टिंग की वजह से वो चर्चे में नहीं है, वहां तक तो उनका नाता बैठ भी नहीं पा रहा है। देखिए ये जो है ना, ये इंसान नहीं है, एक दरिंदा है, जो कि एक एक्टर के पीछे दरिंदे की तरह पड़ा हुआ है। जब भी वरुण धवन को ये मिलेगा ना, वरुण धवन मुझे लगता है पक्का इसको पता नहीं क्या करने वाला है। आप कमेंट में बताओ क्या करने वाला है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए भाई। किस चीज़ का आप वेट कर रहे हो? इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो, इतनी मेहनत लगती है इस वीडियो में, तो भाई अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो। ये जो दरिंदे हैं ना, इन दरिंदे के बारे में यही कहना चाहूँगा, किसी की इज़्ज़त नहीं है, आपको अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करते हो, आपके नहीं, कि उनके सामने भी ऐसे ही, मतलब जब थोड़ी-सी ऊँच-नीच हो जाती है, गलतियाँ किसी से हो जाती है, तो फैमिली के साथ भी ऐसा ही करते हो। देखिए मैं पर्सनल लाइफ़ में नहीं घुस रहा हूँ, मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी यार, जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही आप फल पाओगे। जहाँ केक कट रहा है एंड केक वरुण धवन की तरफ करके सीधा वॉचमैन की तरफ दे दिए। मतलब एक बंदे की स्माइल होती है, आपकी तरह नहीं ना, आपके चेहरे पर ही 12 बजे रहते हैं और अगर आपका चेहरे पे स्माइल ना वो भूत की तरह लगती है। तो वरुण धवन की एक स्माइल है ना, जो उनके फैन्स के लिए, जो उनको पसंद करने वाले हैं ना, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत प्यारे लगते हैं वो। लेकिन आप जो नफ़रत करते हो वरुण धवन से ना, तो आपको उनकी स्माइल कैसे पसंद आ सकती है? मुझे ये बात बताइए। वरुण धवन जिस हिसाब से एक्सप्रेशन देके नाच रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो घर मांग रहे। देखिए जब मैंने वो सॉन्ग देखा था ना, मुझे लगा था कितना बेस्ट बनाया है, कितना प्यारा सॉन्ग बनाया है और मैं मतलब 2-4 बार रिपीट पे देखा मैंने और मुझे बहुत पसंद आया। तो मुझे ये यकीन नहीं था कि ये ऐसा बोलेंगे, लेकिन जब इनका फ़ेसबुक पर मैंने पहला वीडियो देखा, जो ये वरुण धवन को इतनी बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं, इतनी बुरी तरह से रोस्ट कर रहे हैं, तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ऐसे-ऐसे लोग भी रहते हैं इस दुनिया में। दूसरी तरफ आहान शेट्टी जवानों की वर्दी में ऐसा लग रहा है भाई मेले की गर्दी में खोए हुए बच्चे लग रहे। दूसरी तरफ जो इन एक्टर की ये बात कर रहे हैं ना, मेरा इन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं गया। लेकिन जब ये बुराई करने लग गए ना, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? मतलब एक अच्छा एक्टर है जो कि बैकग्राउंड में ठीक है, अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा है अच्छी एक्टिंग करने की। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं अपना और ज़बरदस्ती उसको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनको किसी तरह बॉर्डर 2 की बुराई करनी ही है, किसी न किसी को पकड़ना ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सनी देओल को तो ये छोड़ दे रहे, नहीं, सनी देओल को भी ये देखना आप क्या बोलेंगे। ओए तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं होंगे जितना हम लोग ईद पे बकरियां काट। तीनों की कास्टिंग ऐसा कोई मर्दाना कास्टिंग फील नहीं होती। नहीं, अब आपको तो नहीं ले सकते थे ना कास्टिंग में, आपकी तो एक्टिंग का देख कर क्या लोग थिएटर में जाते ही ना, पहले तो आपकी शक्ल देख कर ही भागते। को इन तीनों से एक्टिंग करवाना भी बहुत बड़ा जंग। ये जो बोल रहे हैं ना उनको, अगर ये खुद भी कभी थोड़ी सी एक्टिंग कर ले ना, तो इनके पसीने छूट जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंसान नहीं समझते फीलिंग्स को, ये एक एलियन की तरह एक एक्टर को देखते हैं, एक भूत की तरह एक एक्टर को देखते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड रिव्यू दो, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि गलत रिव्यू दो, लेकिन अगर आप किसी के बारे में आपको अच्छा नहीं लग रहा है,
ट्रेलर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप किसी को पर्सनली मत रोस्ट करो, पर्सनली आप किसी को भला बुरा मत बोलो। सेम एग्जांपल के लिए आप गदर 2 ले लो, भले उसने 500-600 करोड़ कमाए, लेकिन आज भी उसके एक सीन को कोई पब्लिक याद भी करती रहे तो मैं मान जाऊं। गदर 2 थी ना, वो इतनी बेहतरीन मूवी थी, लेकिन इनके घटिया रिव्यूज की वजह से वो मैंने थिएटर में मिस कर दी। मुझे लगा इनके रिव्यूज रियल हैं, क्योंकि वो 2023 में आई थी, तब तक मैंने ज्यादा रिव्यूज को ऑब्जर्व नहीं किया था, मैं ऐसे ही रिव्यूज देखकर मूवी को चला जाता था। लेकिन जब मैंने इनके घटिया रिव्यूज देखे तो इतनी अच्छी मूवी को मैंने मिस कर दिया। सनी देओल मतलब दहाड़ना चिल्लाना, ट्रेलर में इतना चिल्लाया, पहला दुश्मन तो हम ऑडियंस ही है। कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि ट्रेलर शुरू होता है तो मैं सनी देओल का वेट कर रहा था कि कब वो चिल्लाएंगे, इस ट्रेलर में और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, बस वो दहाड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई और चिल्लाओ, मजा आता है यार सनी देओल को देखने में, लेकिन इनको नहीं आता है। ये बहुत गलत रिव्यूज देते हैं, इनको बिल्कुल मूवीज की नॉलेज नहीं है, ये ऑडियंस का टेस्ट नहीं समझते, ये नहीं समझते कि ऑडियंस को क्या चाहिए। लेकिन बॉर्डर 2 के मेकर्स को बिल्कुल पता है, उस हिसाब से मूवी को बनाया है, ऑडियंस के लिए बनाया है, ना कि ऐसे क्रिटिक्स के लिए बनाया है ताकि ये मूवी की बुराई कर सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।